हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अक्षय गुरु भैया फ्रॉम पाथ आईएएस अकेडमी। और आज हम देखेंगे वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लॉन्गेस्ट इंसर्जेंसी इन इंडिया, जो है नागालैंड में। करंट अफेयर्स में आप ये चीज़ तो पढ़ी रहे, तो उसी रेफरेंस में हम अब डिटेल में डिस्कस करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली दिस नागा इंसर्जेंसी इज। चलिए आइए देखते हैं कि क्या है ये। पाथ आईएएस अकेडमी के कुछ बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं हमारे। 2023 मेंटोरिंग बैचेस है, प्रोग्राम की कुछ हाइलाइट्स है एंड यूपीएससी बैचेस एट दिल्ली। दिल्ली में 20 जून 2020 से और रायपुर में 13 जून 2020 से। फिलोसफी ऑप्शनल भी है एंड अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, जिसमें आपको 3 इयर्स कोर्स ऑफ प्रिपरेशन रहेगा, तो यू कैन थिंक फॉर ज्वाइनिंग इट। एंड रायपुर में खास आपके लिए एक फ्री वर्कशॉप भी है। रायपुर 3 दिन का है, 10, 11 एंड 12 ऑफ जून। और यहाँ पर आपको यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी है, सोर्सेस कैसे रीड करना है एंड एवरीथिंग बेसिक्स से यहाँ पे आपको कवर किया जाएगा। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लास। देन नाउ नागा पीस इश्यूज। तो आपने रोलर कोस्टर तो देखा होगा, जहाँ पे जैसे लाइक से कि कंटिन्यूअस अप्स एंड डाउन मूवमेंट है। सेम नागा पीस इश्यूज भी या पीस इंसर्जेंसी इश्यूज भी कुछ ऐसा ही है कि जस्ट लाइक है कि एक मोमेंट पर लगेगा कि पीस अचीव हो गया है और उसके बाद फिर से वायलेंस एक्टिविटीज इंक्रीज होगी। फिर एक मोमेंट पर लगेगा कि यस इट अचीव नाउ और फिर से वायलेंस एंड इंसर्जेंसी इज एट राइज। तो जस्ट लाइक सेम रोलर कोस्टर नागा पीस इंसर्जेंसी है। तो आइए देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या है ये इशू। तो हम इस वीडियो में क्या देखेंगे? इस वीडियो में हम देखेंगे वेरियस नागा ग्रुप्स, नागा हिस्ट्री, नागा ग्रुप की हिस्ट्री क्या है, लोकेशन, देन नागा इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन 1947, जस्ट बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया नागा इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन हुआ। देन एक न्यू स्टेट नागालैंड का फॉर्मेशन हुआ एज अ सोल्यूशन 1963। देन 1975 एक पीस अकॉर्ड हुआ, जहां लगा कि सब कुछ चीजें सेटल हो गई है। देन उसके बाद अगेन देयर वाज ए राइजिंग इंसर्जेंसी, और जो एक वन ऑफ द क्रिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, जो आज करंट अफेयर्स में भी है इनफैक्ट, तो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड एनएससी। देन 2015 में यहाँ से फिर इंसर्जेंसी फिर से देन 2015 में फिर से लगा कि पीस अकॉर्ड हो चुका है, तो फिर से पीस एस्टैब्लिश हो जाएगा। एंड देन अगेन इट वाज एट द डाउन साइड। तो ये पूरा हम स्लाइड में देखेंगे अबाउट नागा इंसर्जेंसी इशू। तो आइए देखते हैं नागालैंड। फर्स्ट द लोकेशन ऑफ नागालैंड। तो नागालैंड ये है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, कैपिटल कोहिमा, और ये है एक एक्सट्रीम एंड ऑफ इंडिया, लाइक से बॉर्डर्ड बाय म्यांमार। अगेन से बाकी इंडियन स्टेट्स है वहां पे, आसाम, मणिपुर, अरुणाचल और सराउंडिंग रीजन में। तो ये जो नागालैंड एंड रीजन ग्रुप है, तो ये हिस्टोरिकली इस रीजन के नेटिव्स है, राइट। अगर इस ग्रुप में अब देखिए नागालैंड इज दैट नागालैंड रीजन और नागा ट्राइब, ये कोई एक सिंगल ट्राइब है नहीं। तो ये जो है ये नंबर ऑफ ट्राइब्स का मिक्स है। okay? अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 19 डिफरेंट ट्राइब्स है इन द नागालैंड, जो नागा ग्रुप में आते हैं, और उनके ऑलमोस्ट 35 प्लस लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स है। तो हर कोई नागा ग्रुप को एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी इंश्योर करता है। तो जस्ट लाइक से अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ओम, कोन्याक, और से ताशेंग, देन अंगामी, रेयांग एंड देन लोथा एंड, तो अलग अलग डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स है जो यहाँ के नेटिव्स है। दे considered the part of the Nagaland, the natives of the Nagaland region। तो आप समझ गए होंगे कि ये इशू इतना ओल्डेस्ट और से कॉम्प्लेक्स क्यों है, कि जहाँ पर इतने नंबर ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स रहेंगे, इतने सारे स्टेक होल्डर्स रहेंगे, तो उस इशू को रिजॉल्व करना भी एक वन ऑफ द डिफिकल्ट टास्क है। ओके, तो ये डिफिकल्ट टास्क सिर्फ हमारे लिए भी नहीं था, तो ये डिफिकल्ट टास्क ब्रिटिशर्स के लिए भी था। ठीक से कि नागालैंड का अगर मेडिवल इंडिया से अगर हिस्ट्री हम ट्रेस करेंगे, तो
अहोम किंगडम था जो आसाम एंड सराउंडिंग रीजन पे, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे अल्टीमेटली तो रूल करता था। तो नागा पीपल वेर जस्ट लाइक से सेटल्ड अंडर द अहोम किंगडम। बट व्हेन ब्रिटिशर्स स्टार्टेड टू कंट्रोल इंडिया, तो उनका एक सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे फोकस था। तो 17 एंड 18 सेंचुरी ऑनवर्ड फिर देयर उन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया को कंट्रोल करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर एक ट्रीटी हुई 1828 ब्रिटिश और बर्मीज एम्पायर के बीच, और जिसके अकॉर्डिंग तो नागालैंड एंड सराउंडिंग रीजन है, सम पार्ट ऑफ असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, ये जो रीजन है, ये रीजन ब्रिटिश इंडिया में ट्रांसफर किया जाएगा, वो रूल करेगी ब्रिटिश। बट जितनी इजी वो ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ यंदाबो। एक करंट अफेयर में ये पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंस है। तो ये ट्रीटी के अकॉर्डिंग नागालैंड तो अभी ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था, बट एज आई टोल्ड यू, हर डिफरेंट ट्राइब्स है, हर डिफरेंट ट्राइब्स के अपने कस्टम्स है, आइडेंटिटीज है, तो कंट्रोल करना और रूल करना उनको समहाउ डिफिकल्ट भी है। तो उसी वजह से ब्रिटिशर ट्राइड से लास्ट, तो 1880s आते आते ब्रिटिशर का कुछ हद तक नागालैंड रीजन पर, स्पेसिफिकली नागालैंड रीजन, बाकी रीजन तो कंट्रोल हो चुके थे ब्रिटिशर को बहुत हद तक, बट नागालैंड रीजन पे ऑलमोस्ट 80s एंड ऑनवर्ड फुल कंट्रोल एस्टैब्लिश नहीं हुआ। और जब हुआ तो लाइक सेंट्रल अथॉरिटी तो रहेगी सेंट्रल ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट, और जो बाकी जो लोकल कस्टम्स है, लोकल रूल्स है, वो ही सिग्निफिकेंट, वो ही फॉलो करेंगे इन दी नागालैंड रीजन। तो ये म्यूचुअल एग्रीमेंट से फाइनली एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश हुआ इन नागालैंड, और जो कि कुछ टाइम बिंग के लिए पीस एस्टैब्लिश हो रहा था वहां। बट साइमल्टेनियसली इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया अब इंडिपेंडेंस, गांधी युग स्टार्ट हो रहा था, तो इंडिपेंडेंस की जो डिमांड थी वो भी अभी इंक्रीज हो रही थी, स्वराज, इंडिपेंडेंस एंड, तो इंडिया में ये चीजें से एड्राइज थी, और नागा पीपल एक सेपरेट आइडेंटिटी होल्ड करते थे। तो इसीलिए 1980 में 18 में नागा नेशनल क्लब एस्टैब्लिश हुआ। अब ये क्लब इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यही जो क्लब है एक कुछ टाइम के बाद आने, जस्ट लाइक ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, इट से बिकम वन ऑफ द वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप से इन नागालैंड रीजन। तो इसी ग्रुप एक एजुकेटेड एंड इंटेलेक्चुअल्स ने इसको एस्टैब्लिश किया था। अब जब रेस्ट ऑफ द इंडिया में 1927-28 ऑनवर्ड जब साइमन कमीशन के लिए एजिटेशन चल रहा था, प्रोटेस्ट चल रहा था, दैट टाइम नागा पीपल, okay, and this organization नागा नेशनल क्लब, it actually supported the साइमन कमीशन, और उनकी क्रिटिकली उन्होंने डिमांड पुट फॉरवर्ड की थी कि नागा शुड नॉट बी इंक्लूडेड विद इन द रिफॉर्म स्कीम ऑफ इंडिया, कि हमें नागालैंड, नागा पीपल्स को एक सेपरेट आइडेंटिटी के तौर पे कंसिडर किया जाए, एंड देन एक सेपरेट रीजन भी अलॉट किया जाए। तो ये पीस प्रोसेस अब धीरे धीरे डिस्टर्बेंस की तरफ जा रहे हैं। नाउ अब यहाँ पे एंट्री होती है एक फादर ऑफ नागा इंसर्जेंसी, क्रिटिकल पर्सनालिटी है इन दी ओवरऑल हिस्ट्री ऑफ नागालैंड, जो फादर ऑफ नागा इंसर्जेंसी के जाने जाता है, अंगामी जापू फिजो, ए सेट फिजो। तो ये जो फिजो थे, सो ही वाज हैविंग ए वेरी क्रिटिकल रोल ऑन दी नागा ट्राइबल ग्रुप, और उनका ये स्पेसिफिकली डिमांड थी कि नागालैंड जो है वो ग्रेटर नागालैंड रहे, राइट, तो उसकी एक सेपरेट सोवर्निटी चाहिए, सेपरेट आइडेंटिटी चाहिए। एंड ऑन दैट काउंट कि फिर उन्होंने 1947 को जस्ट बिफोर 14th ऑफ अगस्त 1947 को, जस्ट बिफोर द डे ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, उन्होंने इंडिपेंडेंस ऑफ नागालैंड डिक्लेयर किया। ये उस वक्त का फ्लैग भी था नागालैंड का, तो इंडिपेंडेंट नागालैंड डिक्लेयर किया। अब 15th ऑफ अगस्त इंडियन इंडिपेंडेंस भी डिक्लेयर हुआ, एंड इट वाज एक्चुअली अंडर द इंडिया, नागालैंड एज अ पार्ट ऑफ, एस्टैब्लिश अंडर द पार्ट ऑफ इंडिया। बट अब यहां से कॉन्फ्लिक्ट होने स्टार्ट हुए। नेशनल फेडरल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड ये एस्टैब्लिश किया फिजो ने, एंड देन ही स्टार्टेड टू रूल नागालैंड बाय अंडरग्राउंड गवर्नमेंट। अब अगर कोई गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हो रही है तो आर्मी भी एस्टैब्लिश होगी। सो इन 50s यू विल फाइंड कि नागा फेडरल आर्मी, और सिंपली फेडरल आर्मी, ये भी एस्टैब्लिश की गई 50s के अराउंड। अब ये जो आर्मी थी, ये आर्मी से यहाँ से आगे
वायलेंट क्लैशेस के लिए वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर, एक्सटॉर्शन, किलिंग एंड से द ओवरऑल कन्फ्लिक्ट विद द स्टेट, ये जो एंगेज हो रहा था विद दिस, तो ये वायलेंट जो फेज था अब नागालैंड का वाज एट पीक। अब धीरे धीरे 50s ऑनवर्ड नाउ गवर्नमेंट देन रियलाइज के वायलेंट प्रोसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, रोलर कोस्टर की पीक पे है। नाउ देन 1957-58 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पुट नागालैंड अंडर, तब ये एक्ट भी सैंक्शन हुआ था, आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, तो पावर एक्ट, तो जिसके अकॉर्डिंग यहां पर आर्मी को कुछ स्पेशल पावर दिए गए टू कंट्रोल दी इंसर्जेंसी इन नागालैंड रीजन। एंड ये तो एक वन वे था कि जहां से नागालैंड इंसर्जेंसी कंट्रोल किया जाए, और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने दूसरा नेक्स्ट वे भी आइडेंटिफाइड किया, पॉलिटिकल सोल्यूशन। तो पहले मिलिट्री सोल्यूशन था फर्स्ट, एंड दिस वन इज ए पॉलिटिकल सोल्यूशन, जिसके अकॉर्डिंग 1st of December 1963 विच इज ए नागालैंड डे ऑल्सो, तो इस दिन पर एक 16th न्यू स्टेट आइडेंटिफाइड डेवलप एस्टैब्लिश किया गया इंडिया में। तो ये जो स्टेट था दिस इज व्हाट इज नागालैंड रीजन विद एरिया ऑलमोस्ट 16,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। नाउ तो गवर्नमेंट ने दो वेज में ट्राई किया, एक पॉलिटिकल और एक मिलिट्री वेज में। हाँ, अब यहाँ पर जब न्यू स्टेट फॉर्मेशन हुआ तो गवर्नमेंट को भी कुछ पावर्स मिलने लगे, फिजो भी कुछ हद तक पेसिमिस्टिक हो गए कि लाइक से कि इस वे से नागालैंड को आइडेंटिटी मिल सकती। नाउ पीस सॉल्यूशन इज समहाउ नाउ इन साइट, बट पीस नेगोशिएशंस से 1963 एंड ऑनवर्ड स्टार्ट चलते रहे विद द डिफरेंट ग्रुप्स, क्योंकि बहुत सारे आइडेंटिटी ग्रुप्स थे, तो हर ग्रुप के साथ गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू एंगेज। एंड देन आफ्टर से ऑलमोस्ट 12 years, 12 साल बाद ऑलमोस्ट, यू विल फाइंड 1975 में शिलोंग अकॉर्ड साइन किया गया। शिलोंग अकॉर्ड अगेन विद द डिफरेंट ग्रुप्स विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 11th of November 1975। तो इस अकॉर्ड के अकॉर्डिंग दैट नागा जो इंसर्जेंट ग्रुप है वो जो वायलेंट एक्टिविटी वो सब छोड़ देंगे, हम सरेंडर भी कर देंगे, एंड से दे विल बिकम ए पार्ट ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और इन रिवर्स गवर्नमेंट उनकी डिमांड्स भी एक्सेप्ट करेगी जो विद इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड हो सकती है। नाउ शिलोंग अकॉर्ड ये लग रहा था कि पीस एस्टैब्लिश्ड है, बट कुछ जियोपॉलिटिकल इश्यूज थे जहां से अब ये फिर से ये जो पीस एस्टैब्लिश्ड हुआ है वो फिर से अब वायलेंट क्लैश की तरफ जा रहा। 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर, बांग्लादेश एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, उसके पहले चाइना के साथ भी वॉर हो चुका था, तो इन कंट्रीज का फॉरेन पावर्स का नागालैंड के कुछ ग्रुप को सपोर्ट था। तो ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ नागालैंड, वायलेंट एक्सट्रीम ऑर्गेनाइजेशन, सभी ने सपोर्ट किया था शिलोंग अकॉर्ड को, बट कुछ ग्रुप थे जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे इस आर्गुमेंट को, इस अकॉर्ड को। तो ये अकॉर्ड ये ग्रुप थे, ये 3 इंडिविजुअल्स थे जो फेमस थे। एक थे SS Kaplan, T Movia and Isaac। इन तीनों ने मिलकर फिर एक 1980 में एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, द नेशनल सोशलिस्ट ऑफ नागालैंड। और ये ऑर्गेनाइजेशन का सिग्निफिकेंस ये है, नाउ इट हैज टेकन ए लीड इन द ओवरऑल इंसर्जेंसी इन नागालैंड, एंड दैट्स व्हाई इट इज टू बी नोन एज मदर ऑफ इंसर्जेंट ग्रुप्स इन नागालैंड। जब 80s के बाद में फिर से जब इंसर्जेंसी बढ़ने लगी तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन थी NSCN। देन 88 में इस ग्रुप के भी क्लैश होने लग गए, violence was at right, but inter-rivalry between the group, now it led to the say factionalism of the group। एक ग्रुप बन गया NSCN IM, Isaac and Movia वो लीडर्स, एंड एक अनदर ग्रुप है NSCN खापला। कुछ टाइम बाद ये जो लीडर्स है खापला, सो उनकी डेथ हो गई, तो ये ग्रुप कंपैरेटिवली वीक बन गया। And in Nagaland overall insurgency history then
ये NSCN-IM became the sole controller of this insurgency in Nagaland region. तो अब इसके बाद वाला अभी भी आपने करंट अफेयर में अगर रहेगा तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसी के साथ पैक्ट हुआ है एंड अलाइड ग्रुप्स आल्सो, बट ये मेजर ग्रुप है. देन फिर 1990s 2010 इंसर्जेंसी वाज अगेन एट राइज. वो ग्रुप एक्टिव थे ना. इंडिया में, रेस्ट ऑफ द इंडिया में जब 2010 में एक ग्लोबल बूमिंग ईयर था, जब रेस्ट ऑफ द इंडिया में सब कुछ चीज़ें डेवलप्ड हो रही थी, ओके, इंडिया वाज नोटिंग ए हाईएस्ट ग्रोथ रेट. उस वक्त नागालैंड में इंसर्जेंसी एक्टिविटी वाज एट राइज. तो व्हेन ए न्यू गवर्नमेंट स्टार्टेड टू टेक प्लेस, एनडीए गवर्नमेंट इन 2015, आप देखेंगे कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी थी कि पीस एस्टैब्लिश करना है इन नॉर्थ ईस्टर्न. नागालैंड की फर्स्ट प्रायोरिटी है. तो 2015 में इंडिया नागा पीस अकॉर्ड साइन किया था. अगेन नाउ होप्स अराइज्ड कि अब जो है ये पीस फिर से ये जो अग्रीमेंट है ये पीस लेकर आएगा. यस, टू ए लार्ज एक्सटेंट पीस आया है. ये एग्रीमेंट हुआ टीमूविया, राइट, NSCIM जो ग्रुप था तो उसी के लीडर है, उनके साथ हुआ, प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल दोस्त. इंटरलोक्यूटर थे RN रवि, जो बाद में एज ए गवर्नर ऑफ नागालैंड, गवर्नर 2019 में गवर्नर ऑफ नागालैंड भी अपॉइंट किए गए इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द पीस डेवलपमेंटल प्रोसेस. अब ये सब चीजें चल रही थी, पीस अकॉर्ड साइन हुआ था, बट इसमें एक क्रिटिकल एलिमेंट था कि जहां पे कुछ ग्रुप इनसिक्योर हो रहे थे और एक फिर उसके बाद पीस डिरूल्ड होने के चांसेस थे, जस्ट बिकॉज कि तो पीस अग्रीमेंट हुआ था 2015 में, गवर्नमेंट ने उसके जो क्लॉज थे वो पब्लिक डोमेन में रखे ही नहीं थे. तो एग्रीमेंट में क्या हुआ है वो ऑल दोज ग्रुप्स वेर अनअवेयर अबाउट, एंड इट क्रिएट्स इनसिक्योरिटी इन द सराउंडिंग रीजन. सो लेट्स हैव कि क्या एग्रीमेंट के कुछ क्लॉज या डिमांड्स क्या थे जो नागालैंड ग्रुप्स के दिस नागालैंड इंसर्जेंट ग्रुप के, कि जिस वजह से एक्चुअली कुछ स्टेट्स और सिविल सोसाइटी इनसिक्योर थे. तो द फर्स्ट डिमांड इज टू हैव ए ग्रेटर सेपरेट नागालैंड और ग्रेटर नागालैंड स्टेट. देखो अभी नागालैंड जो है ये वाला रीजन है जो ऑलमोस्ट 60,000 स्क्वायर किलोमीटर है, बट तो ग्रेटर नागालैंड जो डिमांड है ये ऑलमोस्ट 1.2 लाख स्क्वायर किलोमीटर वाला रीजन है, और जिसमें इंडिया का भी नहीं, म्यांमार का भी कुछ बहुत सा रीजन आता है. तो ये जो डिमांड है ये थी. देन सेपरेट फ्लैग की भी डिमांड है, देन सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन की भी डिमांड है. तो ये सारी जो डिमांड थी ये एक्चुअली से बहुत सारे पीस प्रोसेस को डीरूल करने के लिए बहुत, तो अल्टीमेटली इनसिक्योर भी कर रही थी सराउंडिंग स्टेट्स. देन कुछ लेटर ऑन इन 2021 नागालैंड गवर्नर और NSCIN ग्रुप के बीच से somehow some peace process से डिरूल होने लगे. NSCIN was criticizing the high-handedness of governor, और गवर्नर ने जो NSCIN के इलीगल एक्टिविटीज थे, एक्सटॉर्शंस थे, किलिंग थे, तो उसको क्रिटिसाइज. तो इस वजह से लेटर ऑन a new interlocutor letter was established in अक्षय कुमार मिश्रा in 2021. और ये प्रोसेस नाउ विल सपोज कि ये इंटरलोक्यूटर विल अगेन ब्रिंग आउट द पीस प्रोसेस. तो ये था ओवरऑल नागालैंड इंसर्जेंसी. नाउ आपने देखा है रोलर कोस्टर काइंड जर्नी है, पीस एस्टैब्लिश हुआ, फिर से वायलेंस एक्टिविटीज, फिर पीस एस्टैब्लिश, फिर वायलेंस एक्टिविटीज. तो अब इस चीज के लिए क्वेश्चन आता है कि सोल्यूशन क्या हो सकता है. तो सोल्यूशन तो ऑब्वियसली इतनी से हर कोई ट्राइबल ग्रुप का कल्चर, कस्टम्स एंड आइडेंटिटी है, तो ये हमको कल्चर को, आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा. तो देन उसके बाद एजुकेशन डेवलपमेंट इनको प्रमोट करना होगा. जितना ज़्यादा हम एजुकेशन एंड डेवलपमेंट प्रमोट करेंगे, हेल्थ एंड और फैसिलिटीज, उतना ज़्यादा नागा पीपल का और इंडियन से स्टेट का इंटीग्रेशन ज़्यादा पड़ेगा, एंड इट क्रिएट्स अ सेंसिटिविटी, एंड अल्टीमेटली यू विल फाइंड कि नागा पीस प्रोसेस इज अगेन ओनली, एंड होपफुली हम नागालैंड की जो ओल्डेस्ट इंसर्जेंसी है इंडिया को इससे कर दें. So this is all about Naga insurgency issue.
I hope all of you like this thing. Again, let me remind one thing. रायपुर में यूपीएससी फ्री वर्कशॉप है 10th, 11th एंड 12th ऑफ जून. सो प्लीज डू अटेंड दैट थिंग. यूपीएससी के बारे में आपको सब बेसिक इंफॉर्मेशन एंड ऑल अवेयरनेस यहाँ पे मिल जाएगी. सो प्लीज डू अटेंड दिस. This is all about say for today's Naga insurgency issue. Thank you everyone.